हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। अपने ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद अगर आप शक्ति हैं तो शिव से, अगर आप शिव हैं तो शक्ति से मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आता है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। ये चेंजेस बहुत ही बिग होंगे। आप अपनी लाइफ को जहाँ मैनिफेस्टेशन पावर जहाँ बढ़ती हुई नज़र आती है, जहाँ आपके लाइफ में वाइब्रेशंस आपके बढ़ते हुए नज़र आ, कुछ भी पाना चाहते हैं, कोई भी डिज़ायर है, उसको फुलफिलमेंट आप कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे बिग चेंजेस आते हैं जो आप ज़रूर नोटिस करेंगे इस रिलेशनशिप में। दोस्तों, यूँ तो हम मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का पार्ट होते हैं। एक हमारे अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी। आप दो तरह के स्वभाव भी करते हैं, जिसे आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा समझ सकते हैं हमारे अध्यात्म में। जैसे एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है। या तो आपका स्वभाव पुरुष चित्त का होगा या स्त्री चित्त का होगा, इन दोनों में से एक होगा। अगर हम ध्यान करते हैं, जैसे बुद्ध अगर ध्यान करें और उनका ऊर्जा का प्रवाह जैसे सुषुम्ना नाड़ी से होने लगता है, वहाँ आपके हर चीज़ को एम्पलीफाई आपकी लाइफ में हो जाएगा। हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम में होता यही है। इंटरनली आप में जो घटनाएं शरीर में घट रही होती हैं, जैसे हमारी चेतना किस चक्र में स्थित है, और अंतिम समय भी हम ये नोटिस कर सकते हैं हमारी चेतना किस स्तर की है, किस चक्र में है, और हमारी ओवरऑल ऑफ लाइफ का हमारा जो सेंटर क्या है। या तो काम सेक्टर होगा, धन का सेंटर होगा, या खूबसूरती। काम आप खूबसूरती से ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का खूबसूरती की तरफ ध्यान जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बताना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे। जैसे कि गांधी जी का सबसे ज़्यादा जो फोकस जाता था वो सत्य पे, जो यथार्थ है, सत्यम शिवम सुंदरम आपने सुना होगा, यथार्थ पे जाता था, सत्य की खोज। और दूसरा, अगर हम रवींद्रनाथ टैगोर की उनके सुंदर और कला की तरफ जाता था, उनका पूरा चित्त जो है उसी केंद्र पे स्थित था। अब यहाँ पे देखिए, एक बार गांधी जी कह रहे हैं चलिए बाहर चलते हैं, और रवींद्रनाथ टैगोर बहुत देर तक बाल को संवार रहे हैं, ठीक सही कर रहे हैं। उनको इस बात पे बहुत आश्चर्य हुआ, इस उम्र में इतनी देर तक कैसे संवार रहे हैं ये। एक्चुअली उनका केंद्र वहीं पे। उनको लगता है कि मेरी वजह से किसी को ऐसा ना लगे कोई कुरूप, क्योंकि आप अगर सत्य को ही खोजना शुरू कर दें तभी भी आप किसी तरह की बुराई नहीं कर पाएंगे, या आप सिर्फ सुंदरता को भी देख रहे हैं तो आप बुराई नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी ऊर्जाएं, हमारा जो केंद्र है वो ऊपर के चक्रों पे आ जाता है। अगर आपका केंद्र प्रेम पे, हृदय चक्र पे चेतना स्थित है, तो आपके अंदर वो चेंजेस आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। यही होता है एक्चुअली ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद भी, जहाँ शिव और शक्ति ऊर्जाएं आप में कंप्लीट हो जाती हैं। अब चाह कर भी बहुत गलत किसी के साथ नहीं कर सकते। आप उस तरह से आप में बहुत शांत स्वभाव हो जाए। आप में जो एंगर है, अगर आपका कहीं ना कुंडली में दोष बन रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, तो सम टाइम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कम रूप में देखने मिलेगा। लेकिन इन माई चार्ट, अगर इन माई कुंडली, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किए। वैसे तो मैं 10 साल से मेडिटेशन कर रहा था, बट काफ़ी सारे लोग जो थोड़े ही परिवर्तन के बाद उनके लाइफ में ट्विन फ्लेम जब आते हैं, तो उनके लाइफ में चाहे वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, आप अगर जो सोचेंगे वो आपके लाइफ में होने लगता है। कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट में किसी चक्र पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। छोटा सा मेडिटेशन करिए, उस चक्र को हील कर दीजिए, आपके लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे शेयर करते हैं पर्सनल हाउस उसको रीडिंग के दौरान। तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आप में जो तत्व है, जैसे आप एग्रेशन रहते, और मस्कुलिन एनर्जी का कतई ये मतलब नहीं होता है कि उनके अंदर एग्रेशन ही होगा। क्योंकि काफ़ी बार कहते हैं कि अगर वो मस्कुलिन जैसे बिहेव कर रहे हैं, हमको डोमिनेंस कर रहे हैं। मस्कुलिन एनर्जी का मैंने क्वालिटीज़ ये नहीं बताई हैं। एक्चुअली मस्कुलिन एनर्जी का क्वालिटीज़ होता है एक्टिव रहना, वर्क करना। ये मस्कुलिन एनर्जी की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर डोमिनेंस कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन्स कि आपके डीएम जो है उस फॉर्म में नहीं है, अपने अवेकन के फॉर्म में नहीं है। इस केस में आपको भी मेडिटेशन करना होगा जिसमें उनके अंदर ये चेंजेस आ सकें। और अगर आप डीएफ हैं तो भी आपको ज़रूरी है आपके अंदर वाइब्रेशन हाई करना। जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई खुद की नहीं होंगी, अपने डीएम को नहीं सही कर पाएंगे आप। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स हमारी लाइफ को और कैसे चेंज करते हैं बिग स्केल पे, जो हम नोटिस कर सकते हैं। देखिए, आप सेम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। आपकी लाइफ में सेम ब्लूप्रिंट है। क्योंकि एक लोगों ने पूछा सर सेम ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट, किसी भी हम अगर बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है। उस तरह आपको कॉन्शियसनेस वाइज से अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है कि हाँ, हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप एक रास्ता चुनते हैं,
आपका रास्ता कोई भी हो सकता है, उसी तरह आप दोनों सेम तरह का रास्ता चुनते हैं, आपको वही सारे पेन। इसीलिए मैंने बचपन वाली जो वीडियो बनाई है कि ट्विन फ्लेम के बचपन कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, एक कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी उन लोगों की ज़रूर होगी और उनकी वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम होगी। भले उनका बिहेवियर अलग है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी है तो वो कुछ और तरीके से सोशल कंडीशनिंग जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ और सीखे हुए हैं, और फेमिनिन एनर्जी कुछ और सीखे हुए हैं। कंडीशनिंग अलग होने की वजह से उनके बिहेवियर अलग हो सकते हैं, लेकिन कोर वैल्यूज़ यहाँ पे सेम रहती हैं। वो सेम डिज़ायर रखते हैं। वो एक जब साथ में रियूनियन में आते हैं तो उनकी वाइब्रेशन का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा जीवंत हो जाते हैं। उनका प्रेम, उनका हार्ट, देखिए अगर आपकी चेतना हार्ट चक्र तक पहुंच गई है, और इसी जर्नी का यही मकसद भी है कि अपने ट्रू फॉर्म में आ सके, अपने प्यार को, अपने हार्ट चक्र को ट्रू फॉर्म में ला सकें, तो आपके ट्विन फ्लेम आपकी ओवरऑल एनर्जी को इन्हेंस कर देता है, आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाता है। इन माई लाइफ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। एक्चुअली मैं वैसे तो 10 ईयर्स से यहाँ एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ कि काफ़ी सारे मेडिटेशन करने के बाद अलग अलग लोगों से मिल रहा था। एक्चुअली आई नो दिस जर्नी, बट मैंने जो अपने ट्विन से मिला तो वो सारी जो मैंने नॉलेज इकट्ठा की थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई। अपने आपकी लाइफ में नोटिस करेंगे आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनमें बहुत इंक्रीमेंट आएगा, उसके साथ में एक धैर्य आ जाएगा, एक स्थायित्व आ जाएगा। वही स्टेबिलिटी लाने का प्रयास होता है, क्योंकि आपके मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अलग अलग है। आप इसको ज़रा नोटिस करिए, आप में जैसे ही मिलना होगा तो आपकी खुद के अंदर मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इसकी वजह से ही चेंजेस आते हैं। इसलिए लाइक आपके लोगों से, दूसरे जो आप लोगों से बात करते थे लाइक अदर पीपल, उनसे दूरियां थोड़ी बढ़ना नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस बढ़ गई। जो आप पिछले लोगों से बोल रहे थे, मैं आपके जो बचपन के दोस्त थे, आप जिनको एक समय पे बहुत अच्छा मान रहे तो उनसे भी दूरियां आना शुरू कर देती। ये दूरियां का कारण यही है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं आप उनसे मैच नहीं करेगा, आप उन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहेंगे जो अभी भी वो वहीं पे बात कर रहे हैं। इसी वजह से वो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। दैट्स वाई कि आपके में ये चेंजेस आएगा। दूसरा है आपके मटेरियलिस्टिकली आपके लाइफ में भी चेंज आएगा, जैसे कि आपका सक्सेस का रेशियो बहुत बढ़ जाना। ट्विन फ्लेम एक्चुअली यही करते हैं, आपके चेतना के स्तर को बढ़ा देते हैं, आपके कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ा देते हैं। अगर आप कॉन्शियसनेस कहीं भी है, नीचे के 3 चक्रों में है, तो अगर काम केंद्र पे स्थित है कॉन्शियसनेस, ज़्यादातर लोगों की यहीं स्थित है। धन के केंद्र में, धन का केंद्र आपका मणिपुर चक्र होता है, या फेम के केंद्र पे, या हम किसी भी तरीके से दूसरे केंद्रों पे स्थित है, तो हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर बढ़ के आपके हार्ट चक्र तक आ जाता है। इसी कारण आपकी जो प्यार जब आपके अंदर होता है तो बहुत सारा मोर यू गिव मोर यू रिसीव, तो यूनिवर्स के हम उस फॉर्म में आ जाते हैं जब हम आसानी से कोई भी विश को अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप में और भी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप में जो क्वालिटीज़ थी वो तो बढ़ी जाती, जिसमें मैंने बात करी सारी क्वालिटीज़। उसके साथ ही आप में जो कमियां थीं, जैसे कि आपको एंगर आ रहा है, आप पहले से ज़्यादा शांत रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस का स्तर यहाँ बढ़ा है। आप काम रहना शुरू कर देते हैं। आप में जो वीकनेस थी वो एकदम ही कह सकते हैं ख़त्म हो जाती, लेकिन आप डिपेंड करता है आपके बीच डिस्टेंस कितनी है। अगर आपके बीच तभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सेपरेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है किसी चक्र में ब्लॉकेज है, वहाँ पर काम करिए, उसको ठीक करिए और अपना वाइब्रेशंस को हाई कर लीजिए। अगर ये सारे गुण आप में बढ़ रहे हैं तो डैट मीन्स वो ट्विन फ्लेम करने से। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके लाइफ में ट्विन फ्लेम आए, हो सकता है यहाँ पे मैरिज ना हुई हो उनसे, लेकिन आने से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आना हो। जिस भी लेवल, अगर राइटिंग कर रहे हो तो उनको नेशनल लेवल पे ख्याति मिल जाती है। अगर किसी तरह का वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं, तो उसमें भी ख्याति मिल जाती है या उनमें भी वृद्धि होती है। सारे चेंज आपके ट्विन फ्लेम लाता है। ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होइए और आप उन एक दूसरे को हील कर सकते हैं। यहाँ कतई मतलब नहीं है कि आप लोग रीयूनियन में आ जाए या मैरिज ही करें। दिस इज जर्नी ऑफ लव, और लव हमेशा हम लेने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, लव हमेशा देने का नाम है। अनकंडीशन लव यहाँ पे जनरेट होता है, और इस अनकंडीशन लव से आपकी लाइफ खुशियों और आप समृद्धि से जगमगा उठती है। तो दोस्तों इस फॉर्म में आइए, अपने ट्विन फ्लेम को हील करिए, उनके साथ कनेक्ट होइए। आप जितने भी मानसिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने सूक्ष्म शरीरों के द्वारा कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दूसरे को हील करेंगे, अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो
यहीं तक। वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गला थोड़ा बैठा हुआ है। कल मैंने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ली, डैट्स वाई कि मेरा गला और सर्दी भी हो गई मुझे, इस वजह मैं लंबा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।